अब सुप्रीम कोर्ट से लगा अरविंद केजरीवाल को एक और तगड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लगा डाली कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ओड इवन योजना के असर को लेकर संदेह जताया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह दिखाने के लिए लागू की जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली के बाहर पंजीकृत डीजल से चलने वाले वाहनों और टैक्सियों को राजधानी की सड़कों से दूर रखकर प्रदूषण को कम करने के लिए वैकल्पिक सुझावों पर आम आदमी पार्टी सरकार से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार से शुरू की जाने वाली ओड इवन योजना से बहुत प्रभावित नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा, क्या ओड इवन सफल रहा है, यह सब दिखाने के लिए है। दरअसल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से सवाल किया कि क्या ओड इवन योजना तब सफल हुई थी जब इसे पहले लागू किया गया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, यह सब दिखाने के लिए किया गया है, यही दिक्कत है। न्यायालय के विचार को न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने साझा किया। उन्होंने इस योजना को अवैज्ञानिक बताया और शीर्ष अदालत द्वारा 2 दिसंबर 2022 को पारित एक आदेश का हवाला दिया। आदेश में दिल्ली और निकटवर्ती राज्यों को लेकर कलर कोडिंग योजना लागू करने का निर्देश दिया गया था। इसमें आसान पहचान के लिए वाहनों को उनके ईंधन प्रकार के आधार पर कोडिंग करना शामिल था। नारंगी टैग डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए था और नीला टैग पेट्रोल वाहनों के लिए था। अपराजिता सिंह के अनुरोध पर न्यायालय ने दिल्ली को पर्यावरण मुआवजा शुल्क के रूप में अब तक एकत्र की गई राशि और उसके इस्तेमाल की स्थिति बताने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों और मालवाहक वाहनों से वसूली करने वाली यह राशि तय की थी। बाद में 2000 सीसी से ऊपर की हर बड़े डीजल वाहन के पंजीकरण पर भी वाहन के एक्स शोरूम या फिर खुदरा मूल्य का 1% ECG लिया जाने लगा। वर्ष 2016 में शुरू की गई ओड इवन कार योजनाकारों को उनके विषम या फिर सम नंबर प्लेट के आधार पर वैकल्पिक दिनों में चलाने की अनुमति देती है। यह योजना अगले सप्ताह चौथी बार लागू होगी, जब दिल्ली सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए इस योजना को लागू करेगी। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए 2018 के एक अध्ययन के अनुसार राजधानी में PM 2.5 प्रदूषण में वाहन उत्सर्जन का योगदान लगभग 40% है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.